हिमाचल के शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस दौरान सरकार के अलग अलग विभाग के अधिकारियों के द्वारा लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं, तो वहीं कार्यक्रम के दौरान सरकार के अलग अलग विभागों की तरफ से प्रदर्शनियां भी लगाई गई, जिसका शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने निरीक्षण किया है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री राजेश धर्माणी ने स्थानीय ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए पात्र लोगों की तरफ से इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है। और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने सभी विभागों के अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 1920 में बने ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग में वार्षिक जिमखाना का आयोजन किया गया है। 6 साल बाद किए गए इस आयोजन में 70 से ज्यादा स्केटर्स ने कड़ाके की ठंड के बावजूद रेस और जिमखाना में उत्साह के साथ भाग लिया और इस दौरान कई तरह के खेल और अन्य गतिविधियां हुई हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम लला जी की मूर्ति का आज मंदिर में प्रवेश होगा और 18 जनवरी को भगवान श्री राम लला जी के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मंदिर परिसर की तस्वीरें साझा की हैं, तो वहीं अयोध्या की सरयू नदी के तट पर अनुष्ठान और हवन यज्ञ किया जा रहा है, जो 22 जनवरी तक चलेगा, जिसमें हजारों संत शामिल होंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने मंदिर परिसर में साफ सफाई की और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से स्वच्छता अभियान में शामिल होने की अपील की है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बाद पार्टी के सभी नेता और देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। मोहाली की रेलवे लाइन में 2 अज्ञात युवकों के शव मिलने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग भी है। मोहाली की डीएसपी हरसिमरन बल ने बताया कि मोहाली की रेलवे लाइन पर 2 अज्ञात युवकों के शव मिले हैं, जिसकी पहचान हरदोई निवासी राजकमल और मनीष के तौर पर हुई है। आरोपियों ने उनकी हत्या कर उनके शव को रेलवे लाइन पर फेंक दिया था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सीमावर्ती क्षेत्र कसलियान में सेना का वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक जवान शहीद हो गया है, एक घायल हुआ है। दरअसल ये वाहन अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरा है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त गाड़ी में सेना के 2 जवान सवार थे। गाड़ी खाई में गिरने के बाद दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की शहादत हुई। कोहरे और शीतलहर का असर इस वक्त पूरे उत्तर भारत में देखा जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक भले ही उत्तर भारत को कोहरे से राहत मिले, लेकिन यहां शीतलहर अगले 2 दिन तक जारी रहेगी। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में भी शीतलहर और कोहरा लोगों को सता रहा है। यहां कोहरे की वजह से कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। लगातार ठंड और कोहरे की वजह से हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। घाटी में पर्यटक इस वक्त अनंतनाग और किश्तवाड़ के बीच बसे टूरिस्ट स्पॉट सिंथन टॉप में बर्फबारी का अनुभव ले रहे हैं। यहां हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी न होने से मायूस टूरिस्टों के चेहरों पर खुशी साफ तौर पर दिखी है। कश्मीर घाटी में खुश्क मौसम की वजह से गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे मशहूर स्की रिजॉर्ट में इस वक्त बहुत कम बर्फबारी हो रही है। कई पर्यटक साल के इस मौसम में कश्मीर घाटी में बर्फबारी नहीं देख पाने से निराश है। अमेरिका में कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है।
आर्कटिक ब्लास्ट के बाद अमेरिका के लोगों को सर्द हवाओं से जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में बर्फीली आर्कटिक हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रशासन की ओर से लोगों को घरों के अंदर रहने और बहुत जरूरी होने पर ही सावधानी के साथ यात्रा करने की चेतावनी दी गई। ईरान ने पाकिस्तान पीएम मोदी ने केरल दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की है। त्रिशूर जिले में स्थित भगवान श्री कृष्ण का मंदिर गुरुवायूर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और बता दें कि पीएम मोदी 2 दिवसीय केरल दौरे के लिए मंगलवार शाम को पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने एक रोड शो भी किया है। पीएम मोदी केरल दौरे के दौरान यहां पर आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो पूरे उत्तर भारत में आप कोहरे और शीतलहर देख सकते हैं। इसी के साथ यातायात भी काफ़ी प्रभावित रही है। आपको बता दें कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त सा हो गया है। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश लगातार ग्लोबल ट्रेड का हब बनता जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विकसित भारत का रोड मैप तैयार है और उसी मैप पर भारत आगे बढ़ रहा है।